हेलो एवरीवन, वेलकम टू अचीवर एकेडमी। एक बार फिर से आप सभी के लिए शानदार सी वीडियो जिसमें हम लेकर के आए हैं हिंदी साहित्य के लिए इम्पोर्टेंट क्लास। आज हम लोग कवर करेंगे इम्पोर्टेंट रचना और रचनाकार, मतलब जो महत्वपूर्ण रचना है और उसके रचनाकार हैं जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सभी को हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। इस वीडियो में हम लोग कौन कौन से रचनाकार के बारे में देखेंगे, वो क्वेश्चन सारे देखेंगे जो कि यूपी ट्रिपल एस सी में पूछे गए हैं, यूपी पीसीएस में आए हैं, पेट में पूछे गए हैं, लेखपाल में हैं, अदर एग्जाम्स आपके सामने लिखे हुए हैं, सब में पूछे गए क्वेश्चंस को हम लोगों ने कंपाइल किया है और उसी को हम लोग यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। तो चैनल पर नए हों, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हाँ, सबसे पहला है हिंदी साहित्य के इतिहास के किस काल को वीरगाथा काल कहा जाता है? बताइए, हिंदी काल के किस काल को वीरगाथा काल कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? आदिकाल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? आदिकाल को। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस युग की रचना है? आपको बताना है कि पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस युग की रचना है। तो आदिकाल युग की रचना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन तीसरा है हमारा, हिंदी साहित्य के प्रथम कहानीकार कौन थे? हिंदी साहित्य के प्रथम कहानीकार कौन थे? तो कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ध्यान रखना इसको। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है महामहिम प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल का क्या नाम रखा था? बताइए। तो इसका नाम रखा था वीर गाथा काल। क्या नाम रखा था? वीर गाथा काल। ठीक है, अगला है हिंदी साहित्य में द्विवेदी युग का प्रारंभ कब माना जाता है? हिंदी साहित्य में द्विवेदी युग का प्रारंभ कब माना जाता है? तो 1900 ईस्वी से। 1900 ईस्वी से। ठीक है, ध्यान रखना इसको। आगे चलते हैं। अगला है हिंदी साहित्य का काल विभाजन। आपको बताना होंगे हिंदी साहित्य का काल विभाजन। तो देखिए, जो सबसे पहला काल था वो था आदिकाल, जिसको वीर गाथा काल भी कहा जाता है। क्या कौन सा था? आदिकाल, जिसको क्या कहते हैं हम लोग? वीर गाथा काल भी कहते हैं। अगला है पूर्व मध्यमिक काल, जिसको कहते हैं भक्ति काल भी। पूर्व मध्यमिक है, इसके बाद कौन सा आएगा? उत्तर मध्यमिक। उसके बाद आएगा उत्तर मध्यमिक, जिसको बोलते हैं रीतिकाल। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, सबसे पहले आएगा आदिकाल। ठीक है, आदिकाल आएगा। आदिकाल के बाद कौन सा आएगा? पूर्व मध्यमिक काल। पूर्व मध्यमिक काल। ठीक है, उसके बाद आएगा उत्तर मध्यमिक काल, जिसको बोलते हैं रीतिकाल। और जो पूर्व मध्यमिक काल है उसको बोलते हैं भक्ति काल। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। तो आदिकाल, वीरगाथा काल, पूर्व मध्यकाल, भक्ति काल और उत्तर मध्यकाल रीतिकाल को कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए, और लास्ट वाला है जिसको बोलते हैं आधुनिक काल। क्या बोलते हैं इसको? आधुनिक काल। ठीक है, चलिए। आदिकाल के लिए वीरगाथा काल नाम किसने प्रस्तुत किया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किसने प्रस्तुत किया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? बताइए, हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? माना जाता है भारतीय युग को। किसको? भारतीय युग को। ध्यान रखना इसको। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्र किसने किया? बताइए, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? तो गंगाचार्य ने। किसने किया था? गंगाचार्य ने। ठीक है, ध्यान रहेगा। आगे चलते हैं। गर्गाचार्य, सॉरी, गंगाचार्य नहीं, गर्गाचार्य। और हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? तो गर्ग दत्तात्रेय ने। ठीक है, देख लीजिए इनको। अगला है हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किसने लिखा? हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किसने लिखा? बताइए। तो किसने लिखा था हिंदी साहित्य का पहला इतिहास? ग्रेमियस ने। किसने लिखा है? ग्रेमियस ने। ठीक है, ध्यान रखना इसको। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुके हैं, तो आपके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो उनको अच्छे से कर लीजिए और एक दो बार वीडियो को देख लेंगे, अपने आप दिमाग में याद हो जाएंगे। अब तक आपने चैनल को वीडियो को लाइक ना किया हो कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे चलते हैं। हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम कौन है? हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? बताइए। तो कौन है? वही है ग्रेमियस। ठीक है, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है आ हिस्ट्री ऑफ द हिंदुस्तानी लिटरेचर। आ हिस्ट्री ऑफ हिंदुस्तानी लिटरेचर, जिसको किसने लिखा है? ग्रेमियस ने लिखा है। आ हिस्ट्री ऑफ हिंदुस्तानी लिटरेचर जिसके द्वारा लिखी गई है? ग्रेमियस के द्वारा लिखी गई है। ध्यान रहेगा। आगे चलते हैं। इतिहास दल लिटरेचर एंड द हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहासकार वही हैं। ठीक है, आप पढ़ चुके हैं इसको, गंगाचार्य दत्त। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, हिंदी साहित्य के इतिहास का व्यवस्थित रूप किसने दिया है? हिंदी साहित्य के इतिहास का व्यवस्थित रूप किसने दिया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किसने दिया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया है। अगला देखते हैं, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक के रूप में कब प्रकाशित हुआ? बताइए, हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक रूप में कब प्रकाशित हुआ था? किसका? रामचंद्र शुक्ल जी का। तो प्रकाशित हुआ था 1929 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 1929 ईसा पूर्व में। आगे चलते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल।
अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक में प्रथम कवि के रूप में किसे उल्लेखित किया गया है? हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी साहित्य का इतिहास प्रथम पुस्तक में प्रथम हिंदी कवि के रूप में किसे उल्लेखित किया गया है? तो हिंदी शब्द सागर को। किसको? हिंदी शब्द सागर को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रथम संस्करण कब आया था? बताइए। तो अभी आप लोग पढ़ के आए 1929 में। ठीक है। हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है? तो हिंदी भाषा में लिखा गया सर्वप्रथम इतिहास कौन सा है? हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला, हिंदी साहित्य के इतिहास का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? हिंदी साहित्य का जो इतिहास था उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया था? बताइए। तो किया था डॉक्टर किशोरीलाल गुप्ता ने। किसने किया था? डॉक्टर किशोरीलाल गुप्ता ने किया था। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्ता ने किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया था? किशोरीलाल गुप्ता ने किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया था? आ हिस्ट्री ऑफ द हिंदुस्तानी लिटरेचर का इन्होंने ट्रांसलेशन किया था। किसने लिखा था? इसके लेखक कौन है? वही आ गया, जॉर्ज गियर्सन। कौन है इसके लेखक? जॉर्ज गियर्सन। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना तुलसीदास जी की है? तो देख लेते हैं इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं तुलसीदास जी की। पहली तो है रामचरितमानस। इसको बिल्कुल ध्यान रख लीजिए, हर एग्जाम में अक्सर पूछा ही जाता है। रामचरितमानस हो गई, गीतावली हो गई, श्री कृष्ण गीतावली हो गई, श्री कृष्ण गीतावली हो गई। तो रामचरितमानस है, गीतावली है और श्री कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? तुलसीदास जी की है। आगे क्या है? घृताचल किसकी रचना है? तो कुबेरनाथ की है। किसकी है? कुबेरनाथ की। ठीक है, आगे है, या लुटी अंध कपड़िया पर कॉमा राज सिंहपुर के तेज धरो। यह पंक्ति किसकी है? बताइए, यह पंक्ति किसकी है? तो शूरसदन की है। किसकी है? शूरसदन की है। आगे चलते हैं। अगला है, सतसई की रचना किसने की है? सतसई की रचना किसकी है? बताइए। सतसई के रचनाकार कौन है? बिहारी हैं। कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान रखना इसको। किसने की? किसकी है? बिहारी की है। बिहारी का अन्य नाम क्या था? श्रृंगार लाल। अन्य नाम क्या था इनका? दूसरा नाम कौन सा था? श्रृंगार लाल नाम से भी जाने जाते थे। आगे है, रीतकालीन काव्य का मुख्य अंग है। कौन सा अंग है? दोहा है। कौन है? दोहा है। रीतकालीन काव्य का प्रमुख अंग है दोहा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, रीतकालीन कवि कौन कौन से हैं? रीतकालीन प्रमुख कवि कौन कौन से हैं जो कि एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं? देखिए कौन कौन से हैं। एक तो है भूषण है, दूसरा कौन सा है? पद्माकर हैं। पद्माकर जी हैं। एक भूषण हैं, दूसरे पद्माकर हैं, फिर देव हैं, फिर केशव देव हैं। भूषण हैं, पद्माकर हैं, देव हैं, केशवदास हैं और अज्ञात हैं और फिर जयराम हैं। तो इनको ध्यान रखिएगा आप। कौन है? भूषण है, पद्माकर हैं, देव हैं, केशवदास हैं, अज्ञात हैं, जयराम हैं। तो ये सारे लोग जो हैं रीतकालीन कवि हैं। आगे देखते हैं, प्रथमा प्रदीप। प्रथमा प्रदीप जो रचनाकार हैं कौन है इसके? रीत निबंधकार। ठीक है, रीत निबंधकार प्रथमा प्रदीप के द्वारा है। जो रचनाकार हैं प्रथमा है, प्रदीप है, रीत एक निबंधकार है। ठीक है, आगे देखते हैं, रीतकालीन कवियों में सबसे आधुनिक काल के कवि किस युग से हैं? छायावादी युग से हैं। रीतकालीन कवियों में सबसे आधुनिक काल के कवि किस युग से हैं? तो छायावादी युग से हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला देखते हैं, वैदेही वनवास किसकी रचना है? आपको बताना है यहाँ पर कि वैदेही वनवास किस ने लिखी है? तो किसने लिखी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिनका उपनाम क्या था? हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिनका उपनाम था हरिऔध। ठीक है, आगे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है अगली, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? प्रकृति का सुकुमार किसे कहा जाता है? तो सुमित्रा नंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कहा जाता है, ध्यान रखना इसको। अगला है, भूषण किस काल के कवि थे? भूषण किस काल के कवि थे? तो रीत काल के थे। जूही की कली कविता की कवि कौन थे? बताइए। जूही की कली किसकी रचना है? किसने लिखा है इसको? बताइए। जूही की कली निराला जी की रचना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ध्यान रखना इसको। हाँ, अगला है, ज्ञानानंद को किस युग का कवि माना जाता है? बताइए। ज्ञानानंद को किस युग का कवि माना जाता है? रीतकालीन युग का कवि माना जाता है। किसका? रीतकालीन युग का। अगला है, वीरों का कैसा हो वसंत। वीरों का कैसा हो वसंत इंपॉर्टेंट कविता है, कई बार पूछी गई है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान। वीरों का कैसा हो वसंत किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान की, ध्यान रखना। अमृत। अमृत एक जीवन उपन्यास के लेखक हैं। कौन है लेखक इसके? अमृत एक जीवन उपन्यास के लेखक हैं अज्ञे जी। अब ध्यान रखना इस बात को, अज्ञे। कौन है? अज्ञे। आगे चलते हैं, अगला है, नीर किस उपन्यास का पात्र है? बताइए। नीर किस उपन्यास का पात्र है? तो गोदान का पात्र है। नीर किसका पात्र है? गोदान का। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है परीक्षा गुरु। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है परीक्षा गुरु। ठीक है, लाला श्रीनिवास दास जी का।
पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित है। इसमें से कौन कौन सी, देखिए प्रेमचंद की जो प्रमुख पुस्तकें हैं वो तो आपको याद ही रखनी है, जैसे कि कौन सी हैं, गोदान है, कर्मभूमि है, सवन सेवा सदन है, रंगभूमि है आदि, ये सब इनकी प्रमुख रचनाएं हैं किसकी, प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई। ध्यान रखना इनको, ये सारी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछी जा सकते हैं। हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास माना जाता है, उपन्यासकार माना जाता है, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, तो मुंशी प्रेमचंद जी को माना जाता है। गोदान की रचना है, गोदान किसकी रचना है बताइए, गोदान किसके द्वारा रचित है, तो मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई है। रीतिनाथ की चाची या फिर बेटा बटेश्वर नाथ या फिर इमरतियाँ, ये किसकी हैं, तो विद्याभूषण द्विवेदी की रचनाएं हैं। रीतनाथ की चाची, बाबा बटेश्वर नाथ और इमरतियाँ, ये सब किसकी रचनाएं हैं, विद्याभूषण द्विवेदी की रचनाएं हैं। आगे चलते हैं। अगला है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बंगला भाषा में अनुदित है, कौन सा, विद्याभूषण, कौन सा है, विद्याभूषण, ध्यान रखना इसको, कौन सा है, विद्याभूषण। किसी ऐतिहासिक पौराणिक या फिर आकर्षक घटना का वर्णन इतिहास काव्य कहलाता है, बताइए, तो विषय वस्तु के अनुसार। किसी ऐतिहासिक या फिर पौराणिक हो या फिर आकर्षक घटना का वर्णन हो और उसको इतिहास काव्य कहा जाता है, कब, जब विषय वस्तु के अनुसार हो। चलिए अब आगे देखते हैं। पंडित नवंबर सिंह द्वारा लिखित हिंदी का पहली आत्मकथा कौन सी है, तो आत्मकथा ही इनकी पहली लिखी गई है, ठीक है। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के रचयिता माने जाते हैं कौन, बाबू श्याम सुंदर दास, कौन माने जाते हैं, आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के रचयिता माने जाते हैं बाबू श्याम सुंदर दास। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। हिंदी में रीतकाल दिया गया था, जनक किसे माना जाता है, हिंदी में समझिए आप, रीतकालीन का जनक किसे माना जाता है, शिव सिंह सिंगर को। सुदर्शन की भाषा में कौन कौन है, सुदर्शन की भाषा में कौन कौन है, प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया। लल्लू लाल के गुरु कौन है, प्रेम सागर हैं, लल्लू लाल के गुरु कौन है, प्रेम सागर हैं, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है। इसमें कई टीजीटी के क्वेश्चन भी आ चुके हैं, थोड़ा सा डीप में है, बाकी अगर आप इसे कर लेंगे तो क्वेश्चन आपका एग्जाम में छूटेगा नहीं, ये सारे कवर किए गए हैं जो भी पूछे गए हैं वन लाइनर फॉर्म में, ठीक है। आगे देखते हैं। सुधाकर की कहानियाँ किसकी हैं, तो श्रृंगार लाल की, किसकी हैं, श्रृंगार लाल की। अगला क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कॉलेज जो कि कलकत्ता में हिंदी के अध्यापक थे, फोर्ट विलियम कॉलेज जो कि कलकत्ता में है, जिसमें हिंदी के अध्यापक कौन थे, सुदर्शन मिश्रा थे, सुदर्शन मिश्रा। सुधाकर की कहानी किसकी है, श्रृंगार लाल की है, किसकी है, सुधाकर, जो कि कहानी है जो किसके द्वारा लिखी गई है, श्रृंगार लाल के द्वारा लिखी गई है। कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज संबंधित हैं लल्लू लाल, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है, सुदर्शन मिश्र हैं, कौन है, सुदर्शन मिश्र हैं, ध्यान रखना इसको। इंसा अल्लाह खां द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी जा चुकी है रानी केतकी की कहानी। इंसा अल्लाह खां द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम क्या है, तो इंद्रधनुष चरित भी कहा जाता है उसे, उसका दूसरा नाम क्या है, इंद्रधनुष चरित, ठीक है। सुधाकर का विषय विष्णु पुराण के उपाख्यानों पर आधारित है, विष्णु पुराण के उपाख्यानों पर आधारित है, किसका, सुधाकर विषय का। आगे चलते हैं, अगला है हमारा, भाषा योगेश के लेखक कौन है, राम प्रसाद निरंजन, भाषा योगेश्वर के लेखक कौन है, राम प्रसाद निरंजन। चुपता हुआ सवाल किसने लिखा है, अज्ञे जी ने लिखा है, कि चुपता हुआ सवाल किसके द्वारा लिखा गया है, अज्ञे जी के द्वारा लिखा गया है। हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे कहा जाता है, उपन्यासकार किसे कहा जाता है, बताइए, परीक्षा गुरु है उपन्यास और उपन्यासकार हो जाएंगे लल्लू लाल। हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे कहा जाता है, परीक्षा गुरु लल्लू लाल द्वारा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला है, खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसने किया, तो लल्लू लाल ने किया, खड़ी बोली का पहला प्रयोग लल्लू लाल ने किया। आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद किस युग से संबंधित हैं, तो दोनों ही भारतीय युग से संबंधित है। आप ध्यान रखना इसको, जहाँ राजा राजा आ जाए तो वो दोनों ही भारतीय युग से संबंधित हैं। हिंदी के प्रथम गद्यकार तो लल्लू लाल। आगे चलते हैं, परीक्षा गुरु के समानार्थक पत्र है, परीक्षा गुरु एक उपन्यास है, उसके समानार्थक में कौन सा है, एक पत्रिका। कविवचन सुधा का प्रकाशन किसने किया था, कविवचन सुधा इंपॉर्टेंट है, किसकी है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की है, किसकी है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की है। आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसे कहा जाता है, भारतीय हरिश्चंद्र जी को, किसे कहा जाता है, भारतीय हरिश्चंद्र जी को। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, महाकाव्य में होता है, क्या होता है, जीवन का चित्र। महाकाव्य और खंड काव्य में समान लक्षण हैं, कथनात्मक उपाख्यान। इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि हो सकता है आपके एग्जाम में ना आए, लेकिन हमने कवर कर दिए क्योंकि इसमें सारे दिए गए थे,
तो सारे क्वेश्चन यहाँ पर करा दिए गए हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। इसका अगला पार्ट भी ज़रूर आएगा, तो उसे भी ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।